हेलो बच्चों, आज हम जो एक्सरसाइज करेंगे 10th क्लास के लिए, हमने पिछली क्लास में हमने बताया था द्विघात समीकरण कैसे बनाई जाती है। द्विघात समीकरण बनाने की विधि हमने देखी थी कि इसमें हम एक अचर मानते हैं जिसका नाम होता है एक्स, वाई, जेड, कुछ भी मान लेते हैं। उसकी शक्ति 2 हमने बनानी थी दिए गए प्रश्न के अनुसार। अब हमारे पास क्या है कि उस द्विघात समीकरण का हल कैसे निकाला जाए। उस द्विघात समीकरण का हल कैसे निकालना है, आज इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो प्रश्नावली 4.2 है, इसमें जो द्विघात समीकरण है उसके जो मूल ज्ञात करने हैं, वो हम एक विधि है, उसका नाम है गुणनखंड विधि, फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड यानी फैक्टर बनाने होते हैं, गुणनखंड बनाने होते हैं, जिसके माध्यम से हमें उस समीकरण के मूल निकालना। मूल क्या होता है कि जो द्विघात समीकरण होती है हमारे पास, उसमें जो अचर होता है एक्स, उसको निकालना। एक्स हो या वाई हो या जेड हो, जो भी हो, आप जो भी मानते हो, उसको निकालना ही क्या कहलाता है, मूल कहलाता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर दो सोचने वाली बात है कि भाई, जैसे कि हम बिल्कुल एग्जाम्पल से ही करेंगे। 4.2 का पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट है, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस के 10 बराबर है 0। इस उदाहरण से करने से पहले इससे भी आसान उदाहरण हम यहां लेते हैं। इसको हम छोड़ देते हैं, थोड़ी सी देर के लिए छोड़ देते हैं हम इसको। जैसे कि मैं बात करूंगा एक्स स्क्वायर 7x जमा 10 बराबर है 0। हमारा उद्देश्य क्या होता है, इसको तोड़ना होता है। इसको क्या तोड़ना होता है, 7 को हमने तोड़ना होता है दो चीजों में, जिसका जोड़ तो क्या है, 7 आए, जिसका जोड़ कितना है, प्लस के 7 आए। कितना है, प्लस के 7। लेकिन गुणा कितनी आए, इन दोनों की गुणा के बराबर। 1 और 10 की गुणा कितनी होगी, 10। गुणा कितनी होगी, 10। तो आप देखोगे कि 7 के ऐसे टुकड़े करो जिनकी जोड़ तो 7 हो और गुणा कितनी हो, 10 हो। तो कौन से होंगे, एक 5 होगा और एक कितना होगा, 2 होगा। 5 और 2 कितने होते हैं, 7। ये भी प्लस का और ये भी प्लस का। और जब इन दोनों की गुणा करते हो तो गुणा करने के बाद रिजल्ट कितना आ जाता है, 10। 5 दूनी 10, क्योंकि प्लस और प्लस की गुणा करेंगे तो रिजल्ट भी क्या आएगा, प्लस का ही आएगा। जब 5 और 2 को जोड़ोगे तो रिजल्ट भी क्या रहेगा, प्लस का साथ ही रहेगा। ठीक है बच्चे, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। जैसे कि हम यहां से हमने किया, एक उदाहरण और आ सकता है। जैसे कि आपके पास है x की 2 माइनस 7x प्लस के 10 बराबर है 0। स्थिति वही है कि आपके पास माइनस के 7 के दो टुकड़े करने हैं आपने, जिनकी गुणा कितनी हो, इनकी गुणा है आपके पास कितनी होनी चाहिए, प्लस के 10 होनी चाहिए। गुणा कितनी होनी चाहिए, अब गुणा तो इसकी यहाँ तो 1 है, इस 1 की और 10 की गुणा करो कितना आएगा, प्लस के 10। तो क्या क्या होंगे, हमें पता है एक 5 होगा और एक 2 होगा, लेकिन 5 और 2 का जोड़ तो कितना होता है, केवल 7 होता है। तो हमें क्या चाहिए, माइनस के 7। यदि मैं इसके आगे माइनस लगा दूं, इसके आगे माइनस लगा दूं, तो इन दोनों का जोड़ कितना होगा, माइनस के 5 माइनस के 5। एक जैसे निशान होगा तो जुड़ेगा, चाहे दोनों प्लस के हो चाहे दोनों माइनस के हो। तो दोनों एक जैसे निशान है, एक प्लस का 5 है, एक माइनस का 5 है, एक माइनस का 2 है, तो जुड़ के कितना आएगा, 7 आएगा। लेकिन निशान वही रहेगा जो दोनों का निशान है, तो माइनस के 7 आ गया। जब माइनस के साथ गुणा करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 10 प्लस आ जाएगा। माइनस का माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो क्या आएगा, प्लस आएगा। तो 5 दूनी कितना बन गया बच्चे, 10 बन गया। तो इसको हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इस माइनस के साथ x को क्या लिख सकते हैं, x की 2 माइनस के 5x, हमने इसके रूप में लिखना है, माइनस के 5x माइनस के 2x प्लस के 10 बराबर है 0। ये होता है हमारा गुणनखंड विधि। विधि से हमें x का मान निकालना है, लेकिन पहले हमें गुणनखंड निकालने आने चाहिए। गुणनखंड कैसे निकालते हैं, अब जैसे एक उदाहरण और ले लेते हैं हम। जैसे कि आपके पास के 2x की 2 प्लस के 5x प्लस के 3 बराबर है 0।
ठीक है, तो हमने क्या करना है, इस 5 को हमने यहाँ लिखना है, 5 के 2 टुकड़े करने हैं, 5 के हमने क्या करने हैं 2 टुकड़े, और इनकी गुणा कितनी आनी चाहिए 6, 2 और 3 6, इनकी गुणा कितनी आनी चाहिए 6। ठीक है बच्चे, 6 आनी चाहिए। अब देखो क्या बात है भाई, 5 के टुकड़े 6 गुणा कैसे आ गई, 1 2 बन जाए 1 3 बन जाए, बिल्कुल सिंपल सी बात है, 2 दिया कितना हो जाएगा 6, और दोनों क्या होना चाहिए प्लस का, प्लस का रिजल्ट है, तो आपके पास क्या है, पहले तो देखना गुणा, गुणा जब प्लस के आ गई, गुणा जब प्लस के आ जाए, रिजल्ट कितना 3 की और 2 की गुणा करेंगे, क्योंकि इसके आगे भी कोई निशान नहीं, तो इसका मतलब प्लस का निशान है, इसके आगे निशान देर क्या है प्लस का, प्लस की प्लस के साथ गुणा करोगे तो कितना आएगा प्लस आएगा, ये प्लस आ गया, कितना आ गया 6। जब यहाँ पर प्लस का निशान आ जाए, इसका मतलब या तो दोनों नेगेटिव होंगे या दोनों पॉजिटिव होंगे, या तो दोनों प्लस के होंगे या दोनों माइनस के होंगे। अब एक बात बोल रहा है कि यहाँ पर प्लस है भाई, यहाँ पर प्लस है तो दोनों ही क्या मिलेंगे प्लस के मिलेंगे। यदि यहाँ पर माइनस होता, यदि यहाँ पर माइनस होता तो दोनों क्या होते माइनस के होते। यहाँ पर एक में प्लस एक में माइनस होता तो यहाँ पर एक प्लस एक माइनस का पक्का होता, तो अब यहाँ पर आपके पास दोनों क्या होंगे प्लस के होंगे। ठीक है बच्चे, अगर यहाँ पर बात करें यहाँ पर माइनस के 5 की, यहाँ पर माइनस के 5 की, तो दोनों क्या हो जाएंगे माइनस के, क्योंकि इनकी गुणा तो कितनी आएगी प्लस के 6 ही आएगी। मैंने बताया था जब यहाँ पर प्लस आ जाए, इनकी गुणा 6 प्लस आ जाए तो या तो दोनों पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव का मतलब प्लस, नेगेटिव का मतलब माइनस। ठीक है बच्चे, तो अब ये हम पहला क्वेश्चन हम करेंगे यहाँ से। पहला क्वेश्चन क्या है आपके पास, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट आपके पास है क्या, क्या है कि एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर है वर्ग है, एक्स की शक्ति 2 माइनस 3x माइनस 10 बराबर है 0। अब हमने क्या करना है, ये माइनस का 1 और 10 है। अब देखो माइनस के 3 आपके पास कौन है माइनस के 3, माइनस के 3 के टुकड़े करने हैं आपने 2, इनकी गुणा कितनी आनी चाहिए, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस गुणा होके, प्लस और माइनस जब गुणा होंगे तो रिजल्ट क्या आएगा माइनस, माइनस आएगा। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर माइनस, कितना 10 और 1 की गुणा 10। अब देखिए जब मैंने बात बोल दी यहाँ पर माइनस आ गया तो इसके 2 फैक्टर आएंगे, एक प्लस का आएगा एक माइनस का, एक प्लस का आएगा एक माइनस का, और उनके बीच का अंतर कितना आना चाहिए माइनस के 3। चलो उनके बीच का अंतर देख लेते हैं 3, ऐसे 2 टुकड़े बताओ जिनका अंतर 3 हो और गुणा 10 हो, एक हो गया 5 और एक हो गया 2, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, और 5 में से 2 गया 3, लेकिन अभी कहानी बनी नहीं है, क्या यहाँ पर माइनस है या माइनस है तो यहाँ पर एक प्लस एक माइनस, मान लीजिए मैं इसको प्लस कर दूं इसको माइनस कर दूं, 5 दूनी 10 माइनस प्लस है माइनस, बिल्कुल सही हो गया। लेकिन यहाँ 5 में से 2 गया 3 बचेगा, लेकिन हमें तो क्या चाहिए माइनस के 3, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा इसको माइनस, इसको क्या करना पड़ेगा प्लस। अब 5 दूनी 10 माइनस प्लस माइनस, 5 में से 2 गया 3, निशान किसका आएगा जो बड़े वाला है, इनमें बड़ा कौन है 5, 5 का कौन सा निशान है माइनस। तो हमारे पास इसके क्या क्या टुकड़े बन गए बच्चे, देखिए x की 2 माइनस के 5x प्लस के 2x, ये बन गए टुकड़े। इसको हमने खत्म कर दिया, माइनस के 10 बराबर है 0। अब यहाँ से कितना कॉमन आएगा, यहाँ से और यहाँ से, x यहाँ पर भी है यहाँ पर भी, x कॉमन आ गया, x की शक्ति 2 थी, 1 बाहर आ गई तो 1 रहेगी x, माइनस के ये x तो बाहर आ गया, यहाँ कौन रह गया माइनस का 5। अब यहाँ पर 2 यहाँ पर भी है 2 यहाँ पर भी है, यानी भाई इस 10 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 5 लिख सकते हैं, 2 यहाँ पर भी है 2 यहाँ पर भी है, 2 को हमने क्या ले लिया बाहर, कौन सा प्लस का 2। ठीक है, तो यहाँ कितना रह गया x माइनस का, अब ये 2 तो बाहर आ गए, यहाँ कौन रह गया 5। ठीक है, तो यहाँ पर कितना रह गया 5 बराबर है 0। इन चीजों को ध्यान से जो मैं लिख रहा हूँ उसको ऐसे ही लिखना है, कभी आप बराबर का निशान छोड़ दो, बराबर 0 लिखना भूल जाओ तो सारा सवाल गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर x माइनस 5 यहाँ पर भी है यहाँ पर भी बच्चे, तो x माइनस 5 सारे में से कॉमन आ गया,
सारे में से कॉमन आ गया क्या, x माइनस 5 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी। अब यहाँ ब्रैकेट लगाइए, यहाँ कौन बच गया x, यहाँ कौन बच गया x प्लस के 2, ये तो बाहर आ गया, ये ब्रैकेट बंद बराबर है 0। ठीक है, अब आगे देखिए, अब हमारे पास क्या है, जब दो फैक्टर इस तरह से 0 के बराबर आ जाए तो पहले फैक्टर को 0 के बराबर रखना है, x माइनस के 5 बराबर है 0, या दूसरा फैक्टर 0 के बराबर x प्लस 2 बराबर है 0। अब इसको इस साइड में लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, x माइनस के 5 बराबर 0, e माइनस के 5 है तो अगली साइड में आगे कितना हो जाएगा प्लस के 5, और ये साइड में आएगा तो कितना हो जाएगा x बराबर कितना माइनस के 2। तो x के कितने उत्तर आएंगे, एक तो 5 और एक माइनस के 2, कितने उत्तर आएंगे 2। क्यों आएंगे, x की शक्ति कितनी थी 2 थी, तो इसलिए कितने उत्तर आएंगे 2। x की शक्ति 3 होती तो कितने उत्तर आते 3। ठीक है बच्चे, अब यहां से इसका एक तीसरा पार्ट करते हैं, तीसरा पार्ट। पहले क्वेश्चन का दूसरा पार्ट क्या है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस के 6 बराबर है 0। अब जिसके आगे कोई नहीं होता वो उसके आगे क्या होता है 1, यानी यहाँ पर कितना आपका 1 है। 1 के टुकड़े करने हैं आपने, 1 के क्या करने हैं टुकड़े, प्लस का 1 के टुकड़े करने हैं, उनकी गुणा कितनी आनी चाहिए, माइनस के 6 प्लस के 2, 6 दूनी 12, ये प्लस का है ये माइनस का है, प्लस के 2 की प्लस के 2 की और माइनस के 6 की गुणा करोगे तो कितना आएगा, 2 6 के 12, प्लस माइनस है माइनस, तो कितना रिजल्ट आएगा माइनस के 12। ठीक है बच्चे, तो अब हम क्या करेंगे भाई, 1 प्लस 1 का मतलब देखिए क्या है, प्लस 1 का मतलब, प्लस 1 का मतलब क्या है भाई, ये जो दो संख्याएं नहीं लगातार होंगी उनके बीच, अब मैंने एक बात बोली थी, जब यहाँ पर माइनस आ जाए तो एक तो मिलेगा प्लस का और एक मिलेगा माइनस का, एक मिलेगा प्लस का एक मिलेगा माइनस का। वही 12 के टुकड़े करे 4 और 3, 4 तिये 12, ये 4 ये 3, 4 तिये 12, 4 में से 3 गया 1, लेकिन माइनस करना है ना, तो यहाँ पर देखो ये प्लस का 1 है तो 4 बड़ा होगा प्लस का, और ये कितने का माइनस का, 4 में से 3 गया प्लस का 1, 4 तिये 12। समझ के कहानी को। ठीक है, तो आपके पास इसको मैं क्या लिखूंगा, 2x की 2, इस 1x को मैं क्या लिखूंगा अब, प्लस के 4x माइनस के 3x, माइनस के 3x, फिर ये माइनस के 6 बराबर है 0। अब इसमें से कितना कॉमन आ गया देखिएगा, 2 यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है यहाँ पर भी, तो 2 भी कॉमन ले लिया और x भी कॉमन ले लिया, 2 बाहर आ गया, x की शक्ति 2 थी तो 1 बाहर आ गया, तो अकेला कितना बच गया x, प्लस का निशान, ये x तो कॉमन आ गया। अब ये 2 दूनी 4, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस तो माइनस, 3 दूनी 6, 3 बाहर, यहाँ कितना बच गया x, ये माइनस प्लस 2 बराबर है 0। अब देखिए इसको इससे भाग करा तो ये बच गया, फिर माइनस को माइनस से काटेगा प्लस बन गया, 3 दूनी 6, 3 को 6 से भाग दो कितना बचेगा 2। इस तरह से करना है, याद रहे कि जो वैल्यू यहाँ ही है वो वैल्यू यहाँ पर भी आनी चाहिए, तब जाके आपका सवाल सही माना जाएगा। अब यहाँ से x प्लस 2 है, यहाँ पर भी x प्लस 2 है, इसको हमने क्या कर लिया, दोनों में से साझा कर लिया, साझा है तो ले लिया हमने बाहर, यहाँ पर कितना बच गया 2x, ये तो बाहर ले लिया ये तो बाहर ले लिया, माइनस ये तो बाहर ले लिया, कौन बच गया केवल 3, माइनस के 3 बराबर है 0। अब यहाँ पर आपके पास क्या होगा, दो संख्याओं की गुणा 0 के बराबर है, या तो पहली संख्या 0 होगी या दूसरी, तो x प्लस 2 बराबर है 0, या 2x माइनस के 3 बराबर है 0, तो ये 2 ही साइड में जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का, x बराबर माइनस के 2 n स्क्वायर, और ये ही साइड में जाएगा तो कितना होगा 2x बराबर है
इस साइड में आएगा तो प्लस के 3, यानी 2x बराबर है 3। ये दो इसके गुणा में है तो परली साइड में जाएगा भाग हो जाएगा, 3/2। तो ये क्या आ जाएगा इसका उत्तर आ गया। ठीक है बच्चे, तो इस तरह से हमने करना है। तो अब इसमें हम एक क्वेश्चन करते हैं। पांचवा पार्ट करते हैं, पांचवा, पहले क्वेश्चन का पांचवा पार्ट, ये पांचवा पार्ट ये करते हैं। क्या है? 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर है 0। ठीक है, इसको हमने हल करना है। मैंने क्या बताया था, ये 20 है, ये क्या है माइनस के 20 है, और इसके दो टुकड़े करने हैं। इनकी गुणा किसके बराबर होना चाहिए? 100 एकम 100 और प्लस के 100। क्या? प्लस के 100। जब मैंने एक बात बोली है कि भाई प्लस के 100 आ गया तो यहाँ दोनों नेगेटिव होंगी, ये दोनों क्या होंगी? पॉजिटिव होंगी, यानी या तो दोनों प्लस की होंगी, क्योंकि प्लस प्लस गुणा करेंगे प्लस ही आएगा, माइनस माइनस की गुणा करेंगे तो भी प्लस ही आएगा। ठीक है बच्चे, तो हमारे पास क्या है? दो ऐसे टुकड़े। अब ये माइनस का आ गया तो इसका दोनों माइनस के होंगे, क्योंकि जुड़ेगा तो जुड़ के तो कभी माइनस के 20 नहीं आएगा। कहने का मतलब क्या है कि ये जब दोनों नेगेटिव होंगे, दोनों माइनस के होंगे, तभी तो माइनस के 20 आएगा। एक प्लस का एक माइनस का तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि वहां पर ये बात खत्म कर दी कि एक प्लस का एक मन नहीं, या तो दोनों प्लस के आएंगे या दोनों माइनस के आएंगे। लेकिन यहाँ बोल रहा है माइनस भी आ रहा है, माइनस का मतलब दोनों ही माइनस के आएंगे। अब देखो 20 के टुकड़े करो, 15 5 कितना होता है? 75। 15 5 20 होते हैं, लेकिन हमें तो कितना चाहिए? 100। भाई आप 12 और 8, 12 8 96, लेकिन हमें तो कितना चाहिए? 100। 10 और 10 20, 10 10 कितने हो गए? 20, और 10 10 की गुणा 100, तो ये भी कितना? 10, और ये भी कितना? 10, और दोनों किसके? माइनस के। दोनों किसके? माइनस के। तो आपके पास रिजल्ट कितना आ गया? 100 आ गया, क्योंकि 10 की और 10 की गुणा करोगे 100, माइनस माइनस प्लस, माइनस के 10 कितना हो गया? माइनस के 20। आपके पास कितना हो गया? इस 100x की दो को क्या लिखोगे? ये तो लिख दिया। अब माइनस के 20 को क्या लिखोगे? माइनस के 10x, माइनस के 10x प्लस 1 बराबर है 0। यहाँ से कितना कॉमन आ गया? 10 यहाँ पर भी है, 10 यहाँ पर भी है। छोटा देखना कौन सा? ये है ना। 100 तो कॉमन नहीं ले सकते, 10 तो ले सकते हैं। 10 यहाँ पर भी, 10 यहाँ पर भी, x यहाँ x यहाँ, तो 10x क्या ले लिया आपने? कॉमन ले लिया। 10 दाएं 100, 10 x तो x कट गया, 1x बच गया, माइनस 10x, 10 पे 10 कट गया 1, x तो x कट गया 1, 1 गुणा 1 1। अब यहाँ देखो कितना, यहाँ 10x है, यहाँ माइनस के 10 है, तो माइनस को कॉमन लो, माइनस का 1 कॉमन ले लिया। कितना कॉमन ले लिया? माइनस का 1। अकेला माइनस नहीं कॉमन लेना होता, माइनस का 1 कॉमन ले लिया। ठीक है, तो कितना हो गया? 10x। अब यू प्लस माइनस माइनस 1/1 1 बराबर है 0। अब 10x माइनस 1, 10x माइनस 1, 10x माइनस 1 कॉमन आ गया, पूरा कितना बच गया? 10x माइनस 1 बराबर है 0। ठीक है बच्चे, यहाँ 10x पहली संख्या, ये दूसरी संख्या है, दोनों 0 के बराबर है। इसका मतलब 10 पहली संख्या को 0 के बराबर रखो, ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है। 10x माइनस 1 बराबर 0, इसका मतलब 10x बराबर है, ये साइड में जाएगा तो कितना आएगा? 1, और x का मान कितना हो जाएगा? यू बटे में आ जाएगा 1/10। जब मैंने देखा था कि भाई ये दोनों फैक्टर एक जैसे हैं, दोनों फैक्टर एक जैसे आए थे ना, तो दोनों के उत्तर भी एक समान होंगे। दूसरी साइड में देखोगे 10x माइनस 1 बराबर 0, 10x बराबर है 1, और x का मान 1/10। ठीक है, ये परली साइड में जाएगा
ये इसके गुणा में है तो ऊपरली साइड में जाके आ जाएगा भाग में आ जाएगा। ठीक है बच्चे, एक और करते हैं इसमें हम, उदाहरण नंबर 3 करते हैं। उदाहरण नंबर 3 करते हैं इसमें, उदाहरण एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन, पहले ही क्वेश्चन का पार्ट 3 है। पार्ट 3 क्या है, बस थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर रहा है क्या। पार्ट 3 वर्गमूल का क्वेश्चन है। वर्गमूल 2 x की 2 प्लस के 7x प्लस के 5 वर्गमूल 2 बराबर है 0। अब देखिए ये 7 लिखो यहाँ प्लस के 7, इसकी और इसकी गुणा करो। 5 वर्गमूल 2 की गुणा किसके साथ करनी है, वर्गमूल 2 के साथ। 5 वर्गमूल 2 वर्गमूल 2 वर्गमूल 2 दूनी 4, 5, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, 5 दूनी 10। मैंने क्या बताया था, इनकी गुणा कितनी होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए। 7 का ऐसे टुकड़े करो, जब ये प्लस का है या तो दोनों प्लस के होंगे या दोनों माइनस के होंगे। ये प्लस का दोनों प्लस के होंगे, 5 और 1 2, 5 और 2 7, 5 दूनी 10। यहाँ पर किसकी बात हो रही है, प्लस की। यहाँ पर किसकी बात हो रही है, गुणा की। ठीक है, ये गुणा है, गुणा बराबर है इतना। तो क्या लिखेंगे, वर्गमूल 2 x की 2, इसको क्या लिखेंगे, 7x को क्या लिखेंगे, क्या लिख ले 5x और 2x, यानी 2x प्लस के 5x, इसको लिख दिया मैंने। प्लस के 5 वर्गमूल 2 बराबर है 0। ठीक है, इतना लिख दिया मैंने, और सब चीजों को क्या कर दूंगा मैं, अब खत्म कर दूंगा। तो बराबर है 0। अब हुआ क्या कि यहां गड़बड़ क्या आ गई, क्या गड़बड़ आ गई कि भाई 2 वर्गमूल 2 और वर्गमूल 2 को क्या लिख सकता हूं मैं, वर्गमूल 4 लिख सकता हूं। और वर्गमूल 4 को क्या लिख सकता हूं मैं, 2। तो मैं 2 को क्या लिख सकता हूं, वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2, यानी 2 को क्या लिख सकता हूं, वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2। 3 को क्या लिख सकता हूं मैं, वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3। 5 को क्या लिख सकता हूं मैं, वर्गमूल 5 गुणा वर्गमूल 5। 2 वर्गमूल में एक जैसी संख्या हो तो वर्गमूल को हटा के वो एक सिंगल संख्या लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो हमने क्या लिख दिया, इस 2 को क्या लिख दिया मैंने, क्या, वर्गमूल 2 x की 2 प्लस इसको क्या लिख दिया, वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 x प्लस के 5x प्लस के 5 वर्गमूल 2 बराबर है 0। अब देखो वर्गमूल 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो वर्गमूल के 2x क्या आ गया कॉमन। यहाँ वर्गमूल 2 आ लिया बाहर, यहाँ अकेला x बच गया प्लस के, यहाँ ये भी आ गया बाहर, ये भी, ये कौन बच गया, वर्गमूल 2। 5 यहाँ पर भी है और 5 यहाँ पर भी है। ठीक है, तो 5 को हमने क्या ले लिया कॉमन, यहाँ कौन बच गया अकेला x, यहाँ कौन बच गया प्लस के वर्गमूल 2 बराबर है 0। x प्लस वर्गमूल 2 x प्लस वर्गमूल 2 सारे में से साझा है, x प्लस वर्गमूल 2 और यहाँ कितना बच गया, वर्गमूल 2x, कितना, वर्गमूल 2x प्लस 5 बराबर है 0। ठीक है बच्चे, तो हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं हम। 2 संख्याओं की गुणा 0 के बराबर है, या तो पहली संख्या 0 के बराबर x प्लस वर्गमूल 2 बराबर है 0, या वर्गमूल 2x प्लस 5, वर्गमूल 2x प्लस 5 बराबर है 0। इसको इस साइड में लेके आएंगे तो x का मान कितना हो गया, माइनस के वर्गमूल 2। एक तो आंसर आपके पास ये आ गया है, एक वर्गमूल 2x प्लस 5 बराबर 0, वर्गमूल 2x, ये 5 इस साइड में जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस के 5। अब ये वर्गमूल 2 है, यहाँ से कट के कहाँ आ जाएगा, नीचे ये उत्तर आ जाएगा। ठीक है बच्चे, तो ये था हमारा बेसिक सी चीजें थी। हमने क्या कि गुणनखंड विधि के द्वारा द्विघात समीकरण का हल कैसे किया जाता है। ठीक है बच्चे, तो कल के लिए आपके पास यही है कि इसके उदाहरण करने हैं आपने सारे।
जो जिसमें आपको गुणनखंड विधि के फैक्टराइजेशन गुणनखंड कैसे करने हैं, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। ठीक है, थैंक यू। और कल हम इसके आगे के प्रश्न और करेंगे। ठीक है, थैंक यू।